Continuation of page number 4. Historians and their sources. Historians use different types of sources to learn about the past, depending upon the period of their study and the nature of their investigation. Last year, for example, you read about the rulers of Gupta dynasty and Harshvardhan. In this book, we will read about the following 1000 years from roughly 700 to 1750. इस पैराग्राफ में हमें ये समझा रहे हैं कि जो हिस्टोरियंस हैं उनके पास अलग अलग सोर्सेज होते हैं जिन पे वो डिपेंड रहते हैं, जो वो स्टडी करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं वो पर्टिकुलर पीरियड के लिए, और फिर वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। जैसे 6th स्टैंडर्ड में हमारी जो बुक थी वो एट प्रेजेंट हमारा सोर्स था, तो वो जो सोर्स था या वो जो बुक थी उसमें हमने गुप्ता डायनेस्टी, हर्षवर्धन के लिए पढ़ा। इस साल हम लोग आगे दूसरे किंग्स या पीरियड्स के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ 700 to 1750. Second, historians still rely on coins, inscription, architecture, textual records for information. But there is also considered discontinuity. Number and variety of textual records increased dramatically during this period. This slowed displaced other types of available information. इस पैराग्राफ में हम ये बताना चाहते हैं कि हिस्टोरियंस है उनके सोर्स यानी वो किस पे डिपेंड होते हैं। तो कोई पुराने कॉइन्स है कोई डायनेस्टी की, या कोई इंस्क्रिप्शंस होती है, या कोई आर्किटेक्चर होती है, या किसी ने कुछ टेक्चुअल लिखा हो या कोई बुक लिखा हो, ये इन्फॉर्मेशन पे वो डिपेंड करते हैं और यही वो ट्रुथ मानते हैं। पर कई बार उनको अलग अलग टेक्चुअल रिकॉर्ड देखना पड़ता है। जैसे कोई जो राइटर होता है, जो ट्रैवलरलॉजी होता है, उसने बहुत अपनी बुक पुरानी लिखी हो एक पीरियड में, फिर दूसरा पर्सन आता है वो उसी को कॉपी करता है, तो वैसे उनको अलग अलग टेक्चुअल रिकॉर्ड को पढ़ना पड़ता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। जब पेपर चीप हो गया, काफ़ी चीप हो गया, तो लोगों ने ज़्यादा लिखना शुरू किया। पीपल यूज टू राइट होली टेक्स्ट, chronicle of rulers, letters, teaching of sant, petitions, judicial records and for register of accounts and taxes. जब ये पेपर्स चीप अवेलेबल होने लगे या प्लेंटी अवेलेबल होने लगे तो लोगों ने अलग अलग बुक्स लिखनी शुरू की। जैसे होली बुक्स, कोई भी राजा के बारे में उसकी विक्ट्री या उसने कौन सी बैटल जीती है उसको क्रॉनिकल्स बोलते हैं। लेटर्स, कोई संत का टीचिंग है वो भी लिखना शुरू किया। कोई राजा ने कोई रिक्वेस्ट, कोई ऑर्डर, पिटीशन, उन लोग के राजा की कोर्ट में कोई जुडिशियल जजमेंट दिया हो, या कोई अकाउंट्स और टैक्सेस के रजिस्टर। मैन्यूस्क्रिप्ट वर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल, रूलर्स, monasteries and temples. They were placed in libraries, archives. These manuscripts and documents provide a lot of detailed information to the historians, but they are also difficult to use. अब ये जो हैंड रिटन सोर्स है उसको हम बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट, जो हाथ से लिखा होता है। ये जो हैंड रिटन रिकॉर्ड्स थे वो किसके पास थे? उस वक्त के वेल्दी पीपल के पास, राजा के पास, या मोनास्ट्रीज में या टेम्पल्स में होती थी। उस वक्त में जो लाइब्रेरीज़ होती थी उसमें भी ये मैन्यूस्क्रिप्ट रखी जाती थी। कई बार आर्काइव्स यानी प्लेस जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स या ये टेक्स्ट को प्रिजर्व या संभाल के रखा जाता है। दिस मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन देती थी हिस्टोरियंस के लिए, पर कई बार वो डिफ़िकल्ट होता था पढ़ने में। यहाँ पे आपको आर्काइव का डिफ़ाइन दिया है, उसको आप टिक कर दो। अ प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट आर स्टोर्ड, यानी उसको बचा के रखा हो, प्रिजर्व्ड। पेज नंबर 5 का नेक्स्ट पैराग्राफ। देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डे, सो स्क्राइब्स कॉपीड द मैन्यूस्क्रिप्ट बाय हैंड। उस वक्त प्रिंटिंग प्रेस तो था नहीं कि वो प्रिंट हो जाए, जेरोक्स हो जाए, तो लोग होते थे जो पुराने स्क्राइब को वापस कॉपी करते थे। ये जो लोग थे उनको स्क्राइब्स बोला जाता था, अ पर्सन जिसको पुराने नोट्स को कॉपी करना होता है। जैसे अगर आप स्कूल में एब्सेंट होते हो तो आप किसी की बुक एक दिन के लिए लेकर आप कॉपी करते हो। कई बार आपको वो आपके फ्रेंड के हैंडराइटिंग आपको नहीं समझ में आता, और कई बार आपके कोई वर्ड्स या कोई सेंटेंस गलत हो जाता है। मैन्यूस्क्रिप्ट कॉपिंग इज़ समवट सिमिलर। तो ये मैन्यूस्क्रिप्ट कॉपिंग भी यही होता है कि जो किसी भी राइटर का पुराना लिखा होता है उसको वापस कॉपी करना।
has scribed copied manuscript, they also introduce small changes, a word here, a sentence there. तो जब वो लोग कॉपी करते हैं तो उनके सेंटेंसेस या वर्ड कई बार चेंज हो जाते, क्योंकि वो जिन बुक में से कॉपी कर रहे हैं वो उनको समझ में ना आए. दिस स्मॉल डिफरेंसेस ग्रू ओवर सेंचुरीज. फिर वो धीरे धीरे थर्ड पर्सन ने कॉपी किया, फोर्थ पर्सन ने कॉपी किया, तो कहीं ना कहीं कोई सेंटेंस या वर्ड चेंज होता रहा.